Assalamualaikum beautiful people. I hope you guys are having an amazing day. मेरा नाम मोहम्मद एराज है और आप लोग देख रहे हैं इंजीनियर मूव व्लॉग्स। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। आज की वीडियो एक छोटी सी व्लॉग होगी जहां मैं आपको 17th एवेन्यू कैलगरी डाउनटाउन दिखाने वाला हूं। मेरे घर के जस्ट बहुत पास है। सो मैं एक छोटा सा टूर दूंगा आप लोगों को ये कैलगरी डाउनटाउन एरिया का। आज है सैटरडे का दिन और ही बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है, 15 डिग्री सेल्सियस। अभी तक बर्फ़ नहीं हुई है कैलगरी में, विच इज़ अ बैड साइन बिकॉज जितना लेट बर्फ़ आता है उतना ज़्यादा बर्फ़ आता है, ये कहावत है। सो वी आर स्टिल हैविंग एन्जॉइंग द फॉल। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पूरी कैलगरी की डाउनटाउन। तो गाइस, ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है ना, इतना ये जितना खाली अभी दिख रहा है शाम के टाइम उतना ही भरा रहता है। ये पूरे कैलगरी का सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है। यहाँ पे इतने लोग आते हैं वीकेंड मनाने के लिए। आप ये देख सकते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे हैंग आउट करने के प्लेसेस हैं। यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस है एट द मोमेंट इन कैलगरी। तो गाइज़ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे पार्किंग कैसे करते हैं। सो यहाँ पे जो साइड लाइन में पार्किंग एरिया है ना, वो सारे के सारे पार्किंग एरिया है और यहाँ पे आपको आके अपने लाइसेंस प्लेट नंबर पंच इन करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको एक टिकट जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू कितने आवर्स आपको चाहिए पार्किंग के लिए, वो आप यहाँ कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 आवर्स अलाउड होते हैं एट अ स्ट्रेच। आप सुबह से लेकर रात तक यहाँ पार्क नहीं कर सकते, आपको बार बार आके चेंज करना पड़ेगा। 2 आवर्स के लेने पड़ेंगे, तो मैक्सिमम 2 आवर्स है। यहाँ पे पंच इन कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये सोलर से चलती है। सो इट हैज़ नो कनेक्शन, लाइक इसकी जो कनेक्शन है ना वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है, इसकी सोलर से कनेक्शन है। सो डेवलप हो रही है। ये बैंक देख रहे हैं CIBC, यही बैंक है जहाँ पे मैं सबसे पहले आया था और यहाँ पे अपनी GIC अकाउंट को खुलवाया था मैंने, और यहीं से मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और जितने भी मतलब बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन है मैंने यहीं से ली थी शुरुआत के टाइम आकर। ये प्लेस जो है ना कैलगरी, ये जो स्पेसिफ़िक प्लेस है यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको रजिस्ट्री जानी है अपनी लाइसेंस बनवाने के लिए, वो भी पास में है, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई थी। और उसके बाद अगर आपको बैंक्स चाहिए, ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल है 17th एव में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, इतने सारे खाने पीने के एरिया है और हर तरह के मैकडॉनल्ड्स, A&W, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और थोड़ा एक्सपेंसिव है जहाँ पे मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, वो अपार्टमेंट की कॉस्ट $2000 है, लेकिन इट्स गुड। थोड़ा क्लीन एनवायरनमेंट है, नया सा बिल्डिंग है, सब कुछ। तो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा सर्कल टाइप का, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल। मतलब एक कन्वीनियंस स्टोर भी है जो कि आप सर्कल के देख सकते हैं। छोटे छोटे स्पेसेस है जहाँ पे आप अपने ज़रूरत के सामान ले सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल एरिया है जहाँ पे ऑलमोस्ट आप सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। जस्ट लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे तो ये सीधा डाउनटाउन की मेन एंड में जहाँ पे ट्रेन लाइन स्टेशन है वहाँ निकल जाती है, विच इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। बेस्ट पार्ट ये है ना कि हर जगह आपको डस्टबिन अवेलेबल मिलेंगे। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे भी एक डस्टबिन है और लोग कचरा फैलाते नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे बाकायदा इज़्ज़त से सारे के सारे डस्टबिन में डालते हैं और हम लोगों को भी यही करना चाहिए। चाहे आप कहीं पे भी रहें, उसकी ज़िम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप कचरा करेंगे या फिर गार्बेज करेंगे तो यू हैव टू डील विद दिस, राइट। अगर आप फेंक रहे हैं कचरा तो यू हैव टू लिव इन दैट गंदगी में आपको रहना है। अगर आप खुद साफ़ कर रहे हैं कि क्लीन रख रहे हैं तो इट्स यू हु आर एंजॉयिंग दैट। सो आई वुड से दैट रिक्वेस्ट एवरीवन टू अपने गार्बेज का ध्यान दे, बाकायदा इज़्ज़त से उसे जहाँ पे उसके डेजिग्नेटेड एरिया है वहाँ पे रखें, है ना। हर जगह यहाँ पे ना छोटे छोटे स्टॉप्स टाइप के हैं जहाँ से बस लोग बोर्ड करते हैं।
तो यहाँ पे देखा आपने एक लंबा सा बेंच है, ये बेसिकली बस स्टॉप है, क्योंकि आप ऊपर साइन देख सकते हैं नंबर 2 और नंबर 7 यहाँ से जाती है। तो दिस इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन बोर्ड अ बस एंड ये हर जगह अवेलेबल है और डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ़ बसेस वहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो गाइज़, मुझे आज भी याद है जब मैं शुरुआत में आया था तो मैं यहाँ पर भी एक बार जॉब की है मैंने। ये जो पीछे में आपको टी स्पॉट डेजर्ट कैफ़े दिख रही है, यहाँ पे मैंने डिश वॉशर का भी काम किया है। सो एक अलग सा फीलिंग आता है ना जब भी आप आते हैं और देखते हैं कि आपकी जो पुरानी चीज़ें आप उसे देख के जाते हो कि आप आगे निकल चुके हो उस चीज़ों से। सो बहुत सुकून होता है दिल में कि हम लोगों ने कुछ किया है लाइफ में, जो कि हम लोग यहाँ से उठ के कहीं और उस कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चले गए हैं। सो वेरी नॉस्टैल्जिक अगेन। और टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे बहुत ही कैलगरी में इतनी एक्सपीरियंस हो गई है कि ऑलमोस्ट सब जगह मुझे पता है। मैंने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे। इमिग्रेंट्स का काम ही यही होता है कि एक्सप्लोर करे वो चीज़ों को, कंट्री को, शहर को समझे वो कि किस तरह चलता है, किस सारी कौन सी प्लेसेस कहाँ होती है, कनेक्शन बनाना है। आज कैलगरी में मैं इतने लोगों को जानता हूँ और ये यहाँ पे लोगों को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग कंट्री है। यहाँ पे आप ना दोस्त होते हैं आपके ज़्यादा, ना फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यू हैव नो वन। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लोर मोर प्लेसेस, टॉक टू पीपल। ज़्यादातर आपको जितना भी हो सके आप एक्सप्लोर करें। सो गाइस, कल्चर में ब्लेंड होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरी तरह एज अ इंग्लिश पर्सन या कैनेडियन बन जाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें होती है जो कि मुझे अपनाना चाहिए, इनके अच्छी चीज़ें, जैसे कि पोलाइटनेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंस, हम जो देसी लोग हैं ना, उसमें पेशेंस बहुत कम होता है। जैसे भी हम लोग कार चलाते हैं हमें पहले जाना है, जैसे ये वाला एटीट्यूड हुआ, या फिर किसी के लिए दरवाज़ा खोलना यहाँ पे बहुत कॉमन है। मैं तो मुझे आदत सी पड़ गई है कि मेरे पीछे जो आता है ना, मैं उसके लिए दरवाज़ा खोल के रखता हूँ, फिर वो बंदा है ना, वो दूसरे के लिए दरवाज़ा खोल के रखता है। सो ये सारी चीज़ें करना ना ये ब्लेंडिंग इनटू द कल्चर होता है। समझ रहे हैं कि अच्छी चीज़ें आप कल्चर से लो, और आपको जो चीज़ नहीं पसंद है जो विच इज़ गोइंग अगेंस्ट योर रिलीजन और अगेंस्ट योर कल्चरल वैल्यू, कोई भी नहीं कह रहा आपको कि आप पूरे के पूरे आप अपनाओ सारी चीज़ों को, बट कुछ अच्छी चीज़ें आप हमेशा ले सकते हो। किसी से सीख सकते हो अच्छी चीज़ें, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इट्स अ गुड थिंग टू गेन समथिंग गुड फ्रॉम अदर्स। और हमेशा हम लोगों को थैंकफुल रहना चाहिए कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला यहाँ आने का, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई करने का, एक अच्छा लाइफ जीने का। हम लोग सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि हम लोग एक अच्छी लाइफ जी सके, अच्छी जॉब कर सके, अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सके फूड, अपनी फैमिली को एक अच्छी लिविंग दे सके। माइग्रेट करने का मतलब, माइग्रेशन जो होता है ना, ये बहुत हिम्मत का काम है गाइस। इट्स नॉट लाइक दैट ईजी कि आप सामान उठाए और चल दिए कनाडा, अमेरिका, और यू आर वेरी ईजी एंड सब कुछ हो जाना। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आने का भी बहुत चैलेंजेस है। यहाँ पे आना, यहाँ पे ब्लेंड करना कल्चर के साथ, और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेशंस होते हैं, हार्डशिप्स होती है, कुछ नहीं, डिप्रेशंस होते हैं शुरुआत में। और जब लोग किसी को जानते नहीं है ना, तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे। सो इमिग्रेशन इज़ नॉट ईजी एंड वी शुड रिस्पेक्ट इमिग्रेशन। तहे दिल से उन लोगों के लिए मेरे इज़्ज़त निकलती है, जो कि अपने घर बार को छोड़ के यहाँ पर आए हैं अपने आप को बनाने के लिए, कुछ करने के लिए लाइफ में। अपने घर को छोड़ के आना, एक ऐसे कंट्री में आना जहाँ का खाना आपको नहीं सूट करता है, जहाँ का वेदर आपको सूट नहीं करता है, जहाँ पे आप मिस करते हैं लोगों को, जहाँ ना आपके फैमिली होते हैं ना फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पर आकर अपने ख्वाहिशों को मार कर अपनी फैमिली के लिए, ख़ुद के लिए कुछ करने की चाहत ही एक इंसान को मजबूत बनाती है, एक इंसान को हीरे के जैसा तराशती है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जितना ही आप ख़ुद को अज़ियत दे के एक अच्छी फ्यूचर बनाने की कोशिश करेंगे, उतना इंसान निखरता है अपने आप से। मैंने यही सीखी है अपने लाइफ में। मैं बहुत छोटा था, 14 साल की उम्र था
जब मैंने अपने घर से बाहर निकला था मैंने पढ़ाई करने के लिए, मैंने बस एक ही चीज़ सीखी है कि हर दिन सेम नहीं होता है। कभी ऊंच नीच होती है लाइफ में, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी आपको बहुत खुशी मिलती है, कभी बहुत तकलीफ़ मिलती है, कभी आप ऐसा लगता है आपको कि बस हो गई अब और नहीं होगा आपसे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं हमेशा कि वो कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ते और उससे ज़्यादा तकलीफ़ और आजमाइश नहीं करते हैं जिससे ज़्यादा वो सह ना सके। सो जब भी बुरे वक्त आए हैं तब मैं यही सोच कर मुतमईन रहता था कि मेरे खुदा ने ये कहा है, ऊपर वाले ने ये कहा है कि मैं अपने बंदों को कभी भी अपने से ज़्यादा उनके सहनशीलता से ज़्यादा तकलीफ़ या टेस्ट नहीं करूँगा। सो मुझे पता रहता था ये भी पास हो जाएगा। और कभी अगर मेरे अकॉर्डिंग प्लान नहीं जाता है कुछ भी ऐसा लगता है मैंने प्लान ये किया है और वो नहीं हुआ है, तो मुझे पता है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर और उनसे बेहतरीन प्लानिंग कोई नहीं करता। और मैं और खुश होता हूँ कि अगर ये नहीं हुआ है ना तो इससे बेहतर ही होगा मेरे लाइफ में। सो हमेशा हम लोगों को सोच समझ के चलने चाहिए अपने लाइफ में और मुतमईन और सुकून रहना कि सब सेट ही होना है एक टाइम में। सो गाइज़ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग लेंसेज यूज़ करते हैं अपने लाइफ में आँखों के लिए, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, बट जो लोग लेंसेज यूज़ करते हैं उनको अगर लेंस की सल्यूशन चाहिए, जो वाटर होती है जिससे वो लेंस क्लीन करते हैं, वो शॉपर्स ड्रग मार्ट में अवेलेबल होती है। मुझे याद है जब मेरी ग्रेजुएशन के टाइम थी तो मैंने यहीं पे कार पार्क की थी और मेरी दोनों बहनें लेंसेज लगाती है तो उन लोगों को यहीं से सल्यूशन दिलवाया था हम लोगों ने। सो अगर आप लेंसेज यूज़ करते हैं यू कैन हैव द क्लीनिंग सल्यूशन हेयर। इंसान का मुस्तकबिल होता है ना दोस्तों, वो यहाँ दुनियावी चीज़ें जैसे नौकरी हुई या फिर आपका रुतबा हुआ, आप क्या है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इससे नहीं होता है। जो मुस्तकबिल होता है ना वो 50,000 साल पहले अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया है डेस्टिनी। बस अब आपका क्या काम है ना कि आपको मेहनत करना है और दुआ मांगनी है अल्लाह से कि वो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, नौकरी लग गई, बड़े पैसे कमा रहे, XYZ, ये सब मैटर नहीं करता है। जो मैटर करता है वो कि आप अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे लोग जब यहाँ पे आते हैं वर्क परमिट लेके, स्टूडेंट ऐसे आते हैं, कभी कभी कुछ स्टूडेंट को ना वक्त लग जाता है कि वो एक नौकरी ले लें, यहाँ पर वक्त लग जाता है, कभी कभी होती है ऐसे। बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मेरे सेम बैच के, अभी तक उनकी जॉब नहीं लगी है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कम दिमाग वाले हैं या उनके पास या वो कम काबिल है। काबिल सभी होते हैं, लेकिन एक अल्लाह ने डेस्टिनी और टेस्ट भी तो रखा है ना। हर एक इंसान का एक अलग टेस्ट होता है अपने लाइफ में। किसी को अल्लाह आजमाते हैं कि तुम कितना सब्र कर सकते हो, किसी को अल्लाह आजमाते हैं कि तुम्हें दिया है लेकिन तुम किस तरह उसे यूज़ कर रहे हो। तो अगर अल्लाह ने आपको नहीं दिया है ना तो सब्र करे, और अगर अल्लाह ने आपको दिया है ना तो इतराएं है उस चीज़ पे। यही मेरी यही मैं मानता हूँ अपने लाइफ में। और वो लोगों को मैं यही बस कहना चाहूँगा जिनकी जॉब अभी तक नहीं लगी है, इंशाअल्लाह ज़रूर लगेगी। और सब्र करे और हार नहीं माने, क्योंकि अल्लाह ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया आपके लिए कि आपको करना क्या है, आपका क्या होने वाला है। सो बस आपको मेहनत करना है, कीप अप्लाइंग। वो चेक कर रहे हैं कि आप कितना देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बस वही है, जब अल्लाह देते हैं ना तो हमेशा बेहतरीन देते हैं, क्योंकि 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो आपसे, राइट। सो इंशाअल्लाह जस्ट कीप हसलिंग। मैं बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी में मेहनत करना कभी ना छोड़ें। मैं बस एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा अपने फेलो जूनियर्स के साथ, जो कि अभी फॉल में आए हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए कनाडा में। मैं बस उनसे गुजारिश ये करूँगा कि गाइस, मैंने अपने लाइफ में यहाँ पे मुझे 2.5 साल हो गए हैं। मेरे साथ के बैचमेट्स, मेरे साथ के लोग, उन लोगों को मैंने देखा है पैसों के पीछे भागने के लिए। जो जैसे हम लोग इंडिया से जब यहाँ आते हैं ना, तो हम लोग जब पैसा देखते हैं, डॉलर देखते हैं ना, तो हमें कमाने का शौक़ चढ़ जाता है कि हमें कमाना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। समझता हूँ सबको पैसे कमाने, बट पहला जो प्राइमरी टास्क है ना आपका, यहाँ आके पढ़ाई करना है। आपको वो स्किल्स गेन करना है कि जो कि आप यहाँ इसलिए आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी है कि आपकी पहली ज़िम्मेदारी पढ़ाई है यहाँ पे,
और आपके खुद के तरफ है अपनी हेल्थ को देखना, उसके बाद ही जॉब आती है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा है ना, लोग आते हैं और इतने पैसे के लिए उन्होंने जॉब के लिए उन्होंने पता नहीं अपनी सैक्रिफाइस कर देते हैं पढ़ाई, कॉलेज नहीं जाते हैं, शिफ्टें लगाते हैं और सीरियसली नहीं लेते हैं कॉलेज को, अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। और उसके बाद एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स वो कहते हैं कि जॉब नहीं है मार्केट में। जॉब मार्केट में नहीं है, कमी आप में है, क्योंकि आपने वो वक्त ज़ाया किया है और सिर्फ पैसों के पीछे भागे हैं आप। सो अगर आप पहले पैसों के पीछे भागेंगे ना तो पैसे आपसे भागेगा बाद में। अपने आप को काबिल बनाना है आपको, आप इसलिए पढ़ाई करने के लिए यहाँ हैं। शुरुआत में लोग जब पढ़ाई करने के लिए यहाँ आते हैं ना, वो भटक जाते हैं रास्ते से पैसे देखकर, पार्ट टाइम में और एक्स्ट्रा पैसे कमाएंगे और अपना लग्जरी लाइफस्टाइल बिताएंगे। शुरुआत के 2 साल हमेशा मुश्किल रहने वाले हैं आपके लिए, ये तो आप अपने दिमाग में डाल लें कि आप यहाँ पे आएंगे 2-3 साल तो आपको लग जाएगा सेट होने में। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, सेट होने के बाद, स्टूडेंट लोन चुकाने के बाद फिर आप ट्रैक पे आएंगे। सो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रख लो आप, कि यहाँ आते के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल में गाड़ी नहीं आ जाएगी, आपके लाइफस्टाइल में सिंगल रूम नहीं आ जाएगा। हम लोगों ने शुरुआत की थी 1 रूम में 2 बंदे रहते थे। तो ये ध्यान रखना है गाइज आप लोगों को, आपकी खुद की कुछ जिम्मेदारी है और उसे आपको निभाना है। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी ही है गाइज। और ये बाद में लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे जॉब नहीं लगी या मुझसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने पहले 2 साल बर्बाद किए हैं, आपने खुद को तराशा नहीं है। वो गलती आपकी है, वो गलती यहाँ की नहीं है। हर एक वो इंसान, काबिल इंसान को मिल ही जाती है जॉब, कम देर से मिलती है, कोई बात नहीं, कभी देर से कभी जल्दी मिलती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपने खुद की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है, आपने खुद की सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया है और आपने नेटवर्किंग पे ध्यान नहीं दिया है। यहाँ कनाडा में नेटवर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो जितना आप नेटवर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपका चांस होगा जॉब पाने का, उतना जल्दी आप जॉब पाएंगे। सो ये मेरी बात तो आप गांठ लगा ले, दिमाग में डाल ले कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको आज बताई है। गाइस आज का वीडियो हम लोगों को यहीं पे ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये जो पीछे है ना बिल्डिंग, ये मेरा घर आ चुका है। काफ़ी सैर करा दी मैंने आप लोगों को आज, बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, बहुत सारी बातें शेयर की आपके साथ। एक नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, ये साइड वाला हमारा नेबरहुड है, बहुत ही प्यारा नेबरहुड है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और पीछे सूरज है। सो गाइज़ ये रही आज की छोटी सी टूर या बातचीत आप कह सकते हैं, ऐसा मिक्सअप था। बहुत दिन से मेरे माइंड में चल रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं अपनी जर्नी, और मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूं ना, जो हमारी मिस्टेक्स है, जो हम लोगों ने गलती कर रखी है, वो आप ना दोहराएं गलती। सो बस यही है लाइफ की, कि बस आप वो गलती ना करें। स्टे स्ट्रॉन्ग, बी काइंड, बी हम्बल, stay connected to your parents, make sure you say you love your parents. Thank you so much for watching Engineer Mo Vlogs. अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का पैगाम बस यही था कि be kind and be strong, be humble. Have a great day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.